जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। विश्व खाद्य दिवस पर पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध की दुनिया में भाईचारे को पहले रखें। यूक्रेन के लिए रोजरी प्रार्थना करने हेतु पोप की बच्चों से अपील। यूरोपीय धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन में शांति और यूरोप में एकता की अपील की। एफएबीसी आम सम्मेलन के पहले दिन की विषय वस्तु विजिटिंग एशिया शुरू हुआ। केरल में विजिंजम बंदरगाह का विरोध कर रहे मछुआरों की वैज्ञानिकों की समिति स्वतंत्र रूप से प्रभाव का अध्ययन करेगी। सरकार ने दलित ईसाइयों मुसलमानों के लिए आरक्षण की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। केरल के धर्माध्यक्षों ने बढ़ती मनोगत प्रथाओं के प्रति आगाह किया। भारतीय धर्माध्यक्षों ने केरल मानव बलि पर दुख व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अपराधों के लिए अभियोजन पर रोक लगाई। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। विश्व खाद्य दिवस पर पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध की दुनिया में भाईचारे को पहले रखें। पोप फ्रांसिस ने विश्व खाद्य दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक क्यू डोंगियो को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने भुखमरी को दूर किए जाने का संकेत दिया है। इस बात को याद करते हुए कि लोग आंकड़े नहीं हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मानवीय तथा एकात्मक बनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु थी किसी को पीछे न छोड़े। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक को प्रेषित संदेश में पोप फ्रांसिस ने कहा कि विषय वस्तु जिसमें कई चुनौतियां हैं, विशेषकर आज दुर्भाग्य से हम भी युद्ध की पृष्ठभूमि में जी रहे हैं, जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं। यूक्रेन के लिए रोजरी प्रार्थना करने हेतु पोप की बच्चों से अपील। पोप फ्रांसिस ने विश्व भर के बच्चों का आह्वान किया है कि वे मंगलवार को यूक्रेन एवं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए रोजरी प्रार्थना करें। यह 1 मिलियन बच्चों द्वारा रोजरी प्रार्थना करने की पहल का हिस्सा है। विश्व भर के बच्चे शांति और एकता के लिए रोजरी प्रार्थना में आध्यात्मिक रूप से एक होकर प्रार्थना करते हैं। यूरोपीय धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन में शांति और यूरोप में एकता की अपील की। यूरोपीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने रूस से एक जोरदार अपील की है कि वे यूक्रेन के प्रति अपनी शत्रुता को तत्काल रोके और उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वे युद्ध के समाधान के लिए एक साथ कार्य करें। यह जोरदार अपील यूरोप में शांति के लिए पोप फ्रांसिस की बार बार की गई अपील और प्रार्थनाओं के साथ पूर्ण सहभागिता है, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने चिंता व्यक्त की है एवं यूक्रेन के पीड़ित लोगों के प्रति अपनी निकटता प्रकट किया है। एफएबीसी आम सम्मेलन के पहले दिन की विषय वस्तु विजिटिंग एशिया शुरू हुआ। सम्मेलन का पहला खंड विजिटिंग एशिया श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनई, नेपाल के देशों और भारत के 3 संस्कारों से उभरती वास्तविकता पर रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ। प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों ने चर्च और समुदाय के सामने आने वाले विभिन्न चिंता और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, अपने इतिहास और चर्च के काम के बारे में जुनून के साथ बात की, समर्थन और चिंता दिखाते हुए एक दूसरे से समझ हासिल करने के लिए प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे का रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करेंगे। केरल में विजिंजम बंदरगाह का विरोध कर रहे मछुआरों की वैज्ञानिकों की समिति स्वतंत्र रूप से प्रभाव का अध्ययन करेगी। केरल में कई अरब डॉलर की बंदरगाह परियोजना का विरोध कर रहे मछुआरों ने केरल राज्य के तट पर परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 7 दिवसीय समिति का गठन करने की योजना की घोषणा की है। केरल सरकार द्वारा राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास विजिंजम तट पर अदानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने के 1 हफ्ते बाद यह घोषणा की गई। मछुआरों के विरोध के सामान्य संयोजक फादर यूजिन एच परेरा ने 14 अक्टूबर को बताया, प्रख्यात वैज्ञानिक की हमारी समिति स्वतंत्र रूप से प्रभाव का अध्ययन करेगी क्योंकि सरकार ने हमारे प्रतिनिधियों को अपने पैनल में शामिल नहीं किया था। सरकार ने दलित ईसाइयों मुसलमानों के लिए आरक्षण की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया।
कैथलिक चर्च के एक अधिकारी ने भारत सरकार के इस बात की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के फैसले का स्वागत किया है कि क्या ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। संघीय सरकार ने 6 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन को अनुसूचित जाति का दर्जा देने, इसके निहितार्थों पर गौर करने और 2 साल के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। सरकार दलित, ईसाई, मुसलमानों के लिए आरक्षण की जांच करेगी। केरल के धर्माध्यक्षों ने बढ़ती मनोगत प्रथाओं के प्रति आगाह किया। केरल में कैथलिक धर्माध्यक्षों ने दक्षिण भारतीय राज्य में मानव बलि के कथित मामलों के मद्देनजर बढ़ती मनोगत प्रथाओं के प्रति लोगों को आगाह किया है। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने 13 अक्टूबर को एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत की जांच के बाद भीषण हत्याओं के सामने आने के 2 दिन बाद बताया कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह की जघन्य हत्याओं की छवि नहीं बना सकता। हम स्तब्ध हैं। भारतीय धर्माध्यक्षों ने केरल मानव बलि पर दुख व्यक्त किया। केरल में कैथलिक बिशपों ने धन और समृद्धि हासिल करने के लिए एक अनुष्ठान के तहत 2 महिलाओं के मानव बलि पर दुख व्यक्त किया है। केरल के पठानमथिट्टा जिले से रिपोर्ट की गई भयावह घटना 11 अक्टूबर को सामने आई थी। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने कहा कि इस घटना ने भारतीय समाज, खासकर केरल राज्य के सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार करने वाली एक महिला सहित 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मुख्य संदिग्ध मोहम्मद शफी उर्फ रशीद एक काला जादू व्यवसायी है, जिसे पारंपरिक चिकित्सक भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला को आश्वस्त किया कि मानव बलि उनके लिए समृद्धि लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अपराधों के लिए अभियोजन पर रोक लगाई। दक्षिण भारत में चर्च के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर सरकार के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक विवादास्पद प्रावधान के तहत दायर आपराधिक मामलों को छोड़ने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर चिंता व्यक्त की है। कैथलिक पुरोहितों सहित मानवाधिकार समूह का कहना है कि यह कदम सरकारी तंत्र को अपने आलोचकों और निर्दोष नागरिकों को गलत तरीके से निशाना बनाने से रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को संघीय और राज्य सरकारों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के प्रावधान के तहत शुरू किए गए सभी मामलों को रद्द करने के लगभग 7 साल बाद छोड़ने का निर्देश दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।